सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट जानकारी ले लेंगे। वो क्या बताने से अपना कोरिजेंडम पीपीओ तो स्पर्श से डाउनलोड कर रहे हैं, हम लोग क्या चेक करना चाहिए, उसी में क्या क्या दे इम्पॉर्टेंट जानकारी लेना चाहिए, इसके बारे में सारा जानकारी इस वीडियो को माध्यम से ले लेंगे। सबसे पहले देखो, जो कोरिजेंडम पीपीओ आने के बाद आपका रैंक और आपको कौन सा रैंक का बेसिक मिल रहा है और कौन सा ग्रुप का है और कितना साल सर्विस किया हुआ है, वो भी एक बार जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। आपका रिटायरमेंट का डेट भी दिया हुआ देखो राइट साइड में, वो भी जानकारी ले लेना। उसका बाद आपका OROP3 में कितना बेसिक होना चाहिए, कौन सा रैंक वालों के लिए कितना बेसिक होना चाहिए, वो भी एक बार जानकारी ले लेंगे। इसी में देख लेना पे लेवल 4 बोलने से नायक साहिबान, जो पे लेवल 4 बोलने से नायक नहीं होने से TS नायक, पे लेवल 4 होगा इनका। उसका बाद नीचे देखना बेसिक ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू, ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू बोलकर रहेगा। इसमें आपका पुराना बेसिक कितना था, नया बेसिक कितना बन गया है, इसका बारे में भी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इसमें देखो, जो पुराना बेसिक था नायक साहिबान के लिए 15 साल 10 महीना तक सर्विस किया हुआ है, इनका बेसिक था 20,107 रुपीज़। OROP2 में था, लेकिन OROP3 में बन गया कितना है, इनका न्यू वैल्यू आकर 20,790 रुपीज़। इनका बेसिक में कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है, 600 का बढ़ोतरी हुआ है। उसका बाद देख लेना, इसी टेबल भी है और कौन सा रैंक के लिए कितना बेसिक होना चाहिए। OROP3 का बेसिक का मुताबिक कोरिजेंडम पीपीओ में बहुत ज़रूरी है ये चेक करना। क्यों बोलने से कुछ आदमी को पिछला बार OROP2 में यही प्रॉब्लम चला था, उनका बेसिक रैंक अलग है, बेसिक भी अलग दे दिए, कम कर दे दिए, ज़्यादा तो नहीं देगा, कम ही कर देगा। उसके बाद देख लेना इसी टेबल में कौन सा रैंक के लिए कौन सा बेसिक होना चाहिए, ये जानकारी लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखो, 15 साल से लेकर 16 साल 6 महीना सर्विस किया वो सिपाही साहबान के लिए OROP3 में बेसिक 20,328 रुपीज़ जो कोरिजेंडम PPR है उसमें आप लोग 100% चेक कर लेना। पुराना बेसिक कितना था, 18,807 ओल्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू आकर 20,328 होना चाहिए। उसके बाद देखो, 17 से लेकर 18 साल सर्विस किया सिपाही साहिबान के लिए OROP जो ओल्ड वैल्यू आकर 18,807 है, लेकिन न्यू वैल्यू में 20,463 रुपीज़ तक पक्का होना चाहिए। ये 100% आप लोग चेक कर लेना। उसके बाद देख लेना, 18 साल 6 महीने से लेकर 19 साल 6 महीना सर्विस किया होने से OROP2 में सेम बेसिक है, लेकिन OROP3 में 21,425 रुपीज़ होना चाहिए, ये भी चेक कर लेना। उसके बाद 20 साल सर्विस किया सिपाही साहिबान के लिए, इनका OROP3 में 21,700, ये बेसिक भी 100% चेक कर लेना। उसके बाद 20 ईयर 6 मंथ से लेकर 28 ईयर तक बेसिक है सिपाही साहिबान का, इनका आकर 22,659 रुपीज़। 100% आप लोग आपका कोरिजेंडम PPO में चेक कर लेना। उसका बाद नायक, TS नायक, सिपाही, ACP 1 मिला हुआ होने से उनका भी एक बार बेसिक देख लेंगे। 15 से लेकर 15 साल 6 महीने तक एक ही बेसिक है, 20,107 रुपीज़। OROP3 में ओल्ड बेसिक था, न्यू बेसिक आकर 20,682 रुपीज़। उसका बाद 16 साल सर्विस किया, उनका आकर OROP3 में बेसिक 20,719 रुपीज़। उसके बाद 16 साल 6 महीने से लेकर 17 साल सर्विस किया हुआ नायक साहिबान के लिए, इनका OROP3 में बेसिक कितना है, 21,488 रुपीज़। उसका बाद 17 साल 6 महीने के लिए बेसिक आकर जो नायक साहिबान का OROP2 में 20,194 था, OROP3 में आकर 22,053 रुपीज़। उसका बाद जो
18 साल से लेकर 19 साल 6 महीना सर्विस किया हुआ नायक साहिबान के लिए ORVP2 में 20,969 था, लेकिन ORVP3 में 22,150 रुपीज़ बेसिक बनेगा। ये भी चेक कर लेना। उसके बाद 20 साल वालों के लिए देखना ORVP3 में आकर 22,726 रुपीज़। उसके बाद जो 20 साल 6 महीने से लेकर 21 साल सर्विस किया हुआ नायक साहिबान के लिए 23,082 रुपीज़। वही 21 ईयर 6 मंथ से लेकर 27 ईयर 6 मंथ तक सर्विस किया हुआ नायक साहिबान के लिए इनको ORVP3 में बेसिक 23,539 रुपीज़ 100% आपका कोरिजेंडम PPM है। ये बेसिक ORVP3 का बेसिक और ओल्ड बेसिक दो भी होगा, आप लोग जानकारी लेना। उसके बाद देख लेना हवलदार साहिबान जो सिपाही के लिए ACP2 मिला वो होने से इसी में देख सकता है, और नायक के लिए ACP1 मिलने से इसी चार्ट में आप लोग जानकारी आराम से ले सकता है। उसके बाद देखेंगे अभी सबसे पहले आकर हवलदार साहिबान 15 साल सर्विस किया हुआ होने से उनको ORVP2 में आकर 21,782 है। देख लेना, जानकारी ले लेना। 19 साल तक इनका एक ही बेसिक था ORVP2 में, लेकिन 3 में आकर 21,888 रुपीज़ बन गया बेसिक। ये कोरिजेंडम PPO में ये बेसिक होना चाहिए। उसके बाद 16 साल 6 महीने से लेकर 17 साल तक एक ही बेसिक है। ORVP2 में तो सेम है। ORVP3 में आकर 22,476 रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट देख लेना 17 साल 6 महीना सर्विस किया होने से ORVP2 में सेम है। ORVP3 में 22,994 रुपीज़। उसके बाद 18 से लेकर 19 साल तक ORVP2 में 21,782 है। ORVP3 में आकर 23,432 रुपीज़। ये बेसिक भी होना चाहिए, एक बार चेक कर लेना कोरिजेंडम PPM में। उसके बाद लेकर 19 साल 6 महीना सर्विस किया हुआ होने से इनका बेसिक आकर ORVP3 में 23,482 रुपीज़ होना चाहिए। उसके बाद 20 साल से लेकर 24 साल सर्विस किया हुआ हवलदार साहिबान के लिए इनका ORVP3 में आकर 24,763 रुपीज़ तक बेसिक बनना चाहिए। उसके बाद 24 ईयर 6 मंथ से लेकर 25 ईयर्स तक बेसिक होना चाहिए। ORVP3 में आकर इनका 24,875 रुपीज़ तक इनका बेसिक 100% होना चाहिए। आप कोरिजेंडम PPO में इम्पॉर्टेंट जानकारी है, आप लोग अच्छी तरह जानकारी ले लेना। नहीं होने से अभी से कंप्लेंट डालने से जल्दी आपका प्रॉब्लम भी दूर हो सकता है। उसके बाद देखो 25 ईयर्स 6 मंथ से लेकर 28 ईयर्स तक ORVP2 में 22,257 था। ORVP3 में 25,582 रुपीज़ तक इनका बेसिक होना चाहिए कोरिजेंडम PPO में, एक बार चेक कर ले। उसके बाद देख लेना ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान 24 साल सर्विस किया होने से ORVP2 में आकर 24 से लेकर 28 साल तक एक ही बेसिक है, लेकिन ORVP3 में आकर 25,738 है। उसके बाद 24 ईयर 6 मंथ के लिए 25,738 सेम बेसिक है। उसके बाद जो 25 साल करने से भी सेम बेसिक है, लेकिन 25 साल 6 महीने से लेकर 18 साल तक 28 साल तक इनका बेसिक बदलाव आ जाएगा। इनका ORVP3 में बेसिक आकर 26,738 रुपीज़। नायक सूबेदार साहिबान देख लेना। नायक सूबेदार साहिबान 15 साल से लेकर 15 साल 6 महीने तक एक ही बेसिक है, जो ORVP3 में आकर 23,175 रुपीज़ होना चाहिए। उसके बाद 16 साल वाले के लिए 23,475 है। 16 साल 6 महीने वाले के लिए 23,800 है। 17 साल से लेकर 17 साल 6 महीने वाले के लिए 24,425 रुपीज़। उसके बाद 18 साल से लेकर 19 साल 6 महीने वालों के लिए इनको आकर 25,075 रुपीज़। नेक्स्ट 20 ईयर से लेकर 21 ईयर तक सर्विस किया हुआ उनके लिए आकर ORVP 25,750 रुपीज़ जो आपका कोरिजेंडम PPM में ये बेसिक 100% होना चाहिए। उसके बाद 21 साल 6 महीना सर्विस किया होने से उनके लिए ORVP3 में आकर नायक सूबेदार सार के लिए इनका बेसिक 26,125 रुपीज़ 100% आपका कोरिजेंडम PPM में ये बेसिक होना चाहिए। आप लोग एक बार चेक कर लेना आपका पुराना बेसिक कितना था, नया बेसिक कितना बन गया, कम दे रहे या ज़्यादा दे रहे, ये जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है।
नहीं होने से क्या हो जाएगा, आपका बेसिक कम आते रहेगा, आपका साथी वाला आपसे बेसिक में ज़्यादा ही रहेगा। उसी तरह नहीं होना चाहिए, उसका वजह से आप लोग 100% जानकारी ले लेना। नहीं लेने से बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपका बेसिक कम ही रहेगा। उसके बाद देखो, जो 22 साल से लेकर 24 साल तक और एक बेसिक है, वो पी 2 में तो सेम बेसिक है, 3 में आकर 26,825 रुपीज़। उसका बाद देख लेना 24 साल 6 महीने से लेकर 25 साल तक और 26 साल तक और एक बेसिक है 26,900 रुपीज़। इसी तरह बेसिक आपका कोरिजेंडम पीपीओ में भी आना चाहिए, आने से ही आपका बेसिक में बढ़ोतरी होगा। कोरिजेंडम पीपीओ में कम रहने से कम ही रहेगा। उसको पहले आप लोग एक बार अच्छी तरह जानकारी ले लेना। उसके बाद देख लेना सूबेदार साहिबान का जो 16 साल से लेकर 20 साल 6 महीने तक एक ही बेसिक है, वो पी 3 का बेसिक आकर 27,100 रुपीज़। इनका बेसिक कोरिजेंडम पीपीओ में इतना ही होना चाहिए। जो 21 ईयर सर्विस किया होने से उनको वो पी 2 में आकर 27,550 होने से तो जो वो पी 3 में आकर 27,475 रुपीज़। इनका बेसिक में कोई भी बढ़ोतरी नहीं है, इनको कम ही मिल रहा है, जो वो पी 2 से ही कम मिल रहा है। उसके बाद देख लेना 21 साल 6 महीना सर्विस किया होने से वो पी 3 में 28,725 रुपीज़। उसके बाद 22 साल से लेकर 26 साल 6 महीना सर्विस किया होने से उनको 28,800 रुपीज़ से, 27 ईयर से लेकर 27 ईयर 6 मंथ सर्विस किया होने से 29,075 रुपीज़। उसके बाद देख लेना जो 28 ईयर से लेकर 29 ईयर 6 मंथ सर्विस किया होने से उनको वो पी 3 में 30,175 रुपीज़। उसके बाद 30 साल सर्विस किया होने से उनके लिए आकर जो वो पी 3 में 31,500 रुपीज़। इसी तरह इनका बेसिक होना चाहिए, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। आप लोग अच्छी तरह एक बार जानकारी ले लेना। उसके बाद देख लेना सूबेदार मेजर साहिबान 20 साल सर्विस किया होने से उनको वो पी 3 में 30,585 रुपीज़। उसके बाद 20 साल 6 महीने से लेकर 21 साल वालों के लिए 31,050 रुपीज़ है। नेक्स्ट जो तो 22 साल 6 महीने से लेकर 27 साल 6 महीना सर्विस किया होने से उनके लिए बेसिक आकर जो 31,950 रुपीज़। इसी तरह बेसिक 100% होना चाहिए। आप लोग अच्छी तरह एक बार चेक कर लेना। उसके बाद 28 ईयर से लेकर 28 ईयर 6 मंथ सर्विस किया वो होने से जो सूबेदार मेजर साहिबान के लिए इनके लिए वो पी 3 में 33,750 रुपीज़ है। उसके बाद 29 ईयर से लेकर 31 ईयर 6 मंथ सर्विस किया होने से इनका बेसिक वो पी 3 का 34,425 रुपीज़। उसके बाद 32 ईयर से जो ज़्यादा सर्विस किया होने से इनका बेसिक 34,575 रुपीज़ तक इनका बेसिक होना चाहिए। आप कोरिजेंडम पीपीए में 100% चेक कर लेना। अभी हम देखेंगे जो ऑर्डिनरी लेफ्टन और कैप्टन साहिबान का भी एक बार जानकारी ले लेंगे। अभी देखेंगे ऑर्डिनरी लेफ्टन साहिबान का। देख लेना जो 28 ईयर सर्विस किया होने से उनको वो पी 3 में बेसिक आकर 40,750 रुपीज़ उनका बेसिक होना चाहिए। कोरिजेंडम पीपी में 100% चेक कर लेना। उसके बाद 28 ईयर 6 मंथ लेकर 30 ईयर सर्विस किया होने से वो पी 3 में आकर उनका बेसिक तो 41,200 रुपीज़ पक्का, ये भी चेक कर लेना। उसके बाद 30 ईयर 6 मंथ सर्विस किया होने से उनका भी जो वो पी 3 में बेसिक आकर 42,050 रुपीज़। उसके बाद देख लेना 32 ईयर से ज़्यादा सर्विस किया होने से 46,300 रुपीज़। ये भी बेसिक एक बार अच्छी तरह आप लोग जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान भी देख लेना, उनका भी जो 28 ईयर से लेकर तो 30 ईयर 6 मंथ तक एक ही बेसिक होगा। इनका वो पी 3 में आकर 42,500। उसके बाद 31 ईयर से लेकर 31 ईयर 6 मंथ सर्विस किया हुआ जो ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान के लिए इनका बेसिक आकर 42,625 रुपीज़ होना चाहिए। उसके बाद जो 32 ईयर 6 मंथ से लेकर उससे ज़्यादा सर्विस किया होने से उनके लिए आकर 46,300 रुपीज़ जो बेसिक होना चाहिए। आप लोग एक बार कोरिजेंडम पीपी में चेक कर लेना। चेक नहीं करने से आपको
सैनिक भाइयों, आप लोग इसी टेबल में पूरा रैंक है वही ग्रुप का कौन सा रैंक के लिए कितना बेसिक होना चाहिए और कोरिजेंडम पीपीओआर है उसमें जानकारी लेने के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। आप लोग ये भी देख लेना, वो भी, दोनों देखने से आपको कितना बेसिक सही मिला है गलत मिला है पूरा जानकारी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आपका सब्सक्राइब लाइक ही हमको नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत ताकत बन जाएगी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय 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 जय। सैनिक भाइयों, जो लाइफ सर्टिफिकेट है इसी महीने में देना है, आप लोग जल्दी से जल्दी दे देना। क्यों बोलने से स्पर्श में अपडेट भी होना है, देर होने से अपना पेंशन रुक सकता है। आपको इसी तरह मैसेज भी आ रहा होगा, लेकिन आप लाइफ सर्टिफिकेट देने के बाद इसी तरह आपका अपडेट होगा। अपडेट होकर उधर 30 नवंबर 2025 डेट आया होगा। एक बार स्पर्श में लॉगिन होकर चेक कर लेना। ओके फ्रेंड्स, कृपया कर लाइफ सर्टिफिकेट देना भूलना नहीं है। आपका लाइफ सर्टिफिकेट आपका टाइगर जिंदा है बोलकर देना बहुत ज़रूरी है।